सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है आजकल, हम लोग बहुत रील देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ वहाँ रील देखेंगे, वीडियो देखेंगे। और जो रील वाली लाइफ होती है और उसको हम कंपेयर करते हैं अपने रियल लाइफ से। रील की लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। रील की लाइफ जो होती है ना, बहुत आपको अच्छा लगता है। किसी का आप स्टेटस पे फ़ोटो भी देखो, वीडियो भी देखो, तो लोग सबसे सुंदर घर का जो पार्ट होता है वही लगाएंगे। आपको देख के लगेगा कितना सुंदर घर है, 5 स्टार एकदम होटल जैसा है घर। और आप अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से उस चीज़ को कंपेयर करते हो। पहली बात, कोई भी इंसान अगर स्टेटस पे भी फ़ोटो अपना लगाता है, चिपकाता है, कहीं पेस्ट करता है, तो जो सबसे सुंदर फ़ोटो होता है, काफ़ी टेक रिटेक के बाद जो ली जाती है, एडिटिंग करके बहुत अच्छा से पोस्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिल सके। यस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, हैंड्स अप करके, ठीक है, ख़राब नहीं लगाएगा। एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो अपनी तस्वीर खोलिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी का देखिए, आप एक्चुअल में वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। और जो रियल की लाइफ होती है ना, उसमें बहुत संघर्ष होता है। रील की लाइफ जो हम लोग देखते हैं ना, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, यहाँ वहाँ फ़ोटो पोस्ट करते रहते हैं और आप उसी को सच्चाई मान लेते हैं, इसीलिए दुख में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में और फैंसी लाइफ में बहुत ही फ़र्क होता है। फैंसी जो लाइफ होती है ना, वो एक शो ऑफ के लिए होती है, वो इंसान बस दिखाने के लिए करता है। और सबसे बड़ी बात आप नोटिस करना, जिस इंसान के अंदर जितनी कमियां होती है ना, उतना ज़्यादा वो फ़ोटो पोस्ट करेगा ताकि वो लोगों की भीड़ में अपना प्रभाव छोड़ सके, लोग उसको ये ना समझे कि ये हमसे कम है। और जितना ज़्यादा आप इस रेस में शामिल होगे ना, आपका मन दुखी होता जाएगा। सोने के लिए ना एसी और कॉस्टली लग्जरियस बेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, गर्मी है, आपको कूलर चाहिए, फैन चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब एसी चलेगा तभी हम सोएंगे। तब इस पे प्रसन्न है। आप अगर थके रहोगे, काम किए हुए ना, आप खुद में फील करोगे कि आप फर्श पे भी सोए ना, फर्श पे भी सोए हो, पानी डाल के, छीट छाट के, हाँ, ठंडे तौली से अपने फेस को कवर करके, आपको गहरी नींद आ जाएगी क्योंकि बॉडी थक चुका है, बॉडी रेस्ट मांग रहा है। लेकिन अगर आप दिन भर बस एसी में ही बैठे हो तो आपको एसी एक नॉर्मल चीज़ लगने लगेगी। और कुछ समय के बाद आपको एसी में भी दम घुटने लगेगा। आपको ये 6 घंटे का जो रात है ना, वो 36 घंटे का रात प्रतीत होगा क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है। और नींद जब आ जाएगी ना, तो 4 घंटे, 4.5 घंटे सफिशियंट है। अगर आपने सफिशियंट एक बार में सो लिया, तो अगर बार बार नींद टूट रही है, ब्रेकअप हो रही है, कुछ सोच में जा रहे हो, पास्ट की बातें दौड़ रही, भाग रही हैं, तब फिर मुश्किल है। उस केस में एसी भी चलेगा तो आपको बेचैनी लगने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, आपको लगेगा कि कहाँ कुछ हो रहा है, एसी लगता काम ही नहीं कर रहा। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। और दूसरी बात, जब भी आप दूसरे की चीज़ को देखोगे ना, आपको हमेशा अपने जीवन में कमियां ही लगेगी। वो अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ यहाँ घूमने गया, बहुत सुंदर फ़ोटो लगा रहा है, आपको लगेगा कितना आइडियल उनका बच्चा है, मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा, हम उसके लिए क्या नहीं कर दिए, बस त्याग ही त्याग कर रहे हैं। देखो, इंसान का दुख का कारण यहीं से शुरू होता है। हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ को रियलिटी मान लेते हैं, जो सच्चाई से बहुत दूर होती है। जो इंसान वास्तविक जीवन जीता है, धरातल पे रहता है, वो कभी दुख में नहीं रहता है। मान लो बच्चा ही है, ठीक है, अब आप मान के चलो मेरा बच्चा एकदम बाकियों की तरह, जो हम लोग नॉर्मली यूट्यूब के वीडियो पे देखते हैं, इतना हाई पैकेज ले ले, एकदम करोड़ों का पैकेज ले ले, तो वो भी एक अनरियलिस्टिक सपना ही है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि बच्चा को मेरा मैथ्स और साइंस में 100 में 100 आ जाए, अच्छी बात है, 100 आए, 98 99 ऐसे आए तो एक अच्छी बात है, आप एक अच्छी कल्पना करें। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि मेरे बच्चे को हर सब्जेक्ट में 100 आ जाए, तो ये थोड़ा काल्पनिक बात हो जाएगी, अनरियलिस्टिक बात हो जाएगी, जो फुलफिल होना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल ही है। कहने का मतलब क्या है ना, हमेशा वास्तविक धरातल से जुड़े रहो और अपने आप को देखो, अपने रियल लाइफ को देखो। हमेशा ये चेक करते रहो कि हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं, तो आपको लगेगा वास्तव में बहुत ग्रोथ हुआ है। हम क्यों दूसरे को कंपेयर करते रहें? एक इंसान बहुत हाई सैलरी ले रहा है, लेकिन उसके सर पे हमेशा टेंशन है कि हम ये 60 लाख 70 लाख का जॉब है, लेकिन मुझे कल पता नहीं कि मेरे पास ये जॉब रहेगा भी कि नहीं। और एक इंसान नॉर्मल काम कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी मुश्किल से 16 लाख है, लेकिन उसके पास नौकरी की गारंटी कि अब मेरा नौकरी हो गया, हमको कोई यहाँ से 60 साल तक भी नहीं हिला सकता, ठीक है। आपकी नज़र में पैसा कम है क्योंकि आपके पास 70 लाख का पैकेज था, लेकिन फिर भी वो 15 लाख 16 लाख वाला इंसान ज़्यादा खुशी है, मेंटल पीस में जी रहा हो कि अब तो मेरा जीवन चलता रहेगा। साथ के साथ वो और अपने बारे में कुछ सोचेगा, ग्रोथ के बारे में सोचेगा। सबसे बड़ी बात, मन जब शांत रहता है ना, तो ग्रोथ बहुत होता है। इसलिए कभी भी दूसरे के लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर मत करो। दूसरा जी रहा है, ठीक है, जीने दो, आप उसको शाबाशी दो, बधाई दो, उसकी खुशी से भी मत चलो, क्योंकि फोकस अपने लाइफ पे करना है। जब अपने लाइफ पे फोकस करोगे ना, तभी ग्रोथ होगा, तभी आप खुश भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे।